अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं आसान टेक्नोलॉजी। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक और वीडियो ट्यूटोरियल में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सैलरी इनकम टैक्स को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सैलरी इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल शीट बनाया है। अगर आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय का आईडी मेंशन किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम दिया है और जो एम्प्लॉय का मंथली इनकम है। तो अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा गौर करते हैं तो हमने यहाँ पे एक कॉलम बनाया है इनकम पर 1 ईयर। इस कॉलम के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला अप्लाई करके जो ईयरली इनकम है उसको कैलकुलेट करेंगे। इस कॉलम में हम टैक्स रिबेट मेंशन करेंगे और जो टैक्सेबल इनकम है वो हम इस कॉलम में कैलकुलेट करेंगे। जब ये सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे हम 5% के हिसाब से टैक्स अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, फाइनली जब हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हम तमाम एम्प्लॉइज के ऊपर एक क्लिक के मदद से वो टैक्स अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इस एम्प्लॉय का जो सैलरी इनकम टैक्स है वो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, अली इस एम्प्लॉय का नाम है और जो अली का जो मंथली इनकम है वो है 6000। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो 1 ईयर का इनकम है वो कैलकुलेट करेंगे। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे मैं फार्मूला अप्लाई करता हूँ इक्वल टू, और फिर उसके बाद मैं ये जो मंथली इनकम है इस इनकम को मैं सेलेक्ट करूंगा। तो 1 ईयर में चूंकि 12 मंथ्स होते हैं तो इस वजह से हम यहाँ पर ये जो मंथली इनकम है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देखिए, तो मैंने बहुत ही आसानी से जो 1 ईयर का इनकम है वो कैलकुलेट किया। तो अगर मैं नीचे इन तमाम एम्प्लॉइज का कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर पेलिंग के मदद से इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। तो आप देख सकते हैं कि हर एक एम्प्लॉय का हमने यहाँ पे 1 ईयर का इनकम कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे मैं टैक्स रिबेट एंटर करता हूं। फॉर एग्जांपल टैक्स रिबेट में मैं 50,000 एंटर करता हूं और पेलिंग के मदद से मैं यहाँ पे इन तमाम सेल्स में 50,000 लिखता हूं। ठीक है। अब यहाँ पर हम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे। टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम एक सिंपल सा फार्मूला यूज करेंगे और वो फार्मूला क्या होगा कि हम ये जो 1 ईयर का इनकम है इस इनकम से हम टैक्स रिबेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं इक्वल लिखता हूं और जो ये कॉलम है इनकम पर 1 ईयर इस सेल को मैं सेलेक्ट करता हूं। उसके बाद यहाँ पर मैं माइनस लगाता हूं और यहाँ पर मैं टैक्स रिबेट को सेलेक्ट करके एंटर करता हूं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इजीली जो टैक्सेबल इनकम है वो कैलकुलेट किया। तो अगर मैं तमाम एम्प्लॉइज का टैक्सेबल इनकम मालूम करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर इस फार्मूले को इन तमाम सेल्स के ऊपर अप्लाई करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने बहुत ही इजीली जो टैक्सेबल इनकम है वो कैलकुलेट किया। तो अब जो हमारा फाइनल और मेन टास्क है वो है 5% के हिसाब से यहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेट करना। तो चूंकि यहाँ पे इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए इन तमाम वैल्यूज का होना जरूरी है, तो इसलिए हमने सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप इन वैल्यूज को कैलकुलेट किया। तो अब यहाँ पर जो इनकम टैक्स का फार्मूला है वो क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे और चूंकि हम यहाँ पे 5% के हिसाब से इनकम टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे 5 एंटर करूंगा और 5 को मैं डिवाइड करूंगा 100 पे और इसको मल्टीप्लाई करूंगा टैक्सेबल इनकम से। ठीक है, टैक्सेबल इनकम। तो अब ये जो फार्मूला है इस फार्मूले की मदद से हम इजीली इनकम टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब मैं दोबारा रिपीट करता हूं, क्योंकि हम यहाँ पे
5% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे 5 लगाएंगे। अगर आप 10% के हिसाब से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे 5 के जगह 10 पुट करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 100 पे और मल्टीप्लाई करेंगे जो टैक्सेबल इनकम है उस टैक्सेबल इनकम से। तो मैंने यहाँ पे इसलिए टैक्सेबल इनकम को सेलेक्ट किया है, तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने बहुत ही इजीली 5% के हिसाब से इस एम्प्लॉय का इनकम टैक्स कैलकुलेट किया है। तो अगर आप इन तमाम एम्प्लॉइज का इनकम टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप सिंपली जो है यहाँ पर पेलिंग की मदद से इजीली कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने बहुत ही इजीली इनकम टैक्स को कैलकुलेट किया। तो दोस्तों आई होप कि अब आपको क्लियर होगा कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सैलरी इनकम टैक्स को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल की मदद से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।